नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक रेलवे यूट्यूब चैनल पे और ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए। और चलिए हम लोग आज की मेन जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो साइंस मैग्नेट चैनल है तो यहाँ से साइंस गुरु जो नीरज सर हैं, इनके द्वारा रेलवे ग्रुप डी स्पेशल 45 दिन का टारगेट रख के यहाँ पे एक बैच चलाया गया जो कि बिल्कुल फ्री बैच है यूट्यूब पे। तो ये 45 दिन में पूरा टॉपिक फिक्स है, किस दिन कौन-सा टॉपिक्स होगा और 45 क्लास में पूरे साइंस को कंप्लीट कर देंगे। तो इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से सर पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन और उसके साथ थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर वहाँ से पढ़ने के बाद उसी सेम टॉपिक का अगले दिन हम लोग डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करेंगे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूथ पब्लिकेशन की तरफ से आता है। टोटल 234 सेट का इसमें टॉपिक वाइज़ दिया गया है। तो हम लोग टॉपिक वाइज़ जो-जो टॉपिक वहाँ पढ़ाया होगा वही सेम टॉपिक आके यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और हम लोग का कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है? मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ करेंगे और 45 दिन में हम लोग इस बुक को और सर के क्लास को दोनों को कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे शुरुआत करते हैं जो हम लोग का मेन टॉपिक है उसका। ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा हमने टोटल इसमें 34 क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसको हमने 2 पार्ट में लाया है। एक पार्ट तो ऐसा है जिसको हमने हाइलाइट किया है, ठीक है? और एक पार्ट ऐसा है जिसको हम लोग बिल्कुल ऐसे नॉर्मल छोड़ दिए हैं जो नॉर्मल डिस्कशन बुक में दिया हुआ है। तो आप कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में कि आपको हाइलाइट वाला ज़्यादा बेहतर लगेगा या बिना हाइलाइट हुआ, तो उसी पैटर्न पे नेक्स्ट वीडियो आया करेंगे। ठीक है? चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये थोड़ा-सा चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस कार्य से संबंधित नहीं है। ठीक है? तो ये जो पित्त रस है यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है? नहीं। जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? बिल्कुल नहीं। इसमें पित्त रस में प्रोटीन को पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है। यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। ए बी पॉइंट सही है और ए बी पॉइंट सही है। ठीक है? तो यहाँ पे जो बी नंबर पॉइंट है पित्त रस के बारे में गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए इसका हम लोग यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं कि पित्त रस जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है? ना ही यह प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है, अर्थात विकल्प भी गलत है। विकल्प भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करने का कार्य किसका है? ये आप लोग को बताना है। तो ये किसका कार्य है? यह है पीत रस का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पीत रस का कार्य है कि यह भोजन को आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय आहार आहार में परिवर्तित करता है। ठीक है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। पीत रस प्रत्यक्ष रूप से भोजन के पाचन में भाग नहीं लेता है। ठीक है? लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पीत रस के महत्वपूर्ण कार्य देखे जाएँ तो यह आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय प्रभाव में बनाता है। ठीक है? उसके बाद जो इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वह है जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशयी रस कार्य करती है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि किसकी उपस्थिति में अग्नाशयी रस कार्य करती है, तो बिल्कुल पीत रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? पीत रस का और क्या काम है? जीवाणुओं को मारता है और जो अग्नाशय से जो भी भोजन आते हैं तो उसको अम्लीय भोजन को क्षारीय में क्षारीय व्यवहार में परिवर्तित करता है पीत रस। ओके, आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? वसा का पायसीकरण में शामिल होता है तो वो कौन शामिल होता है? वो होता है यकृत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वसा का पायसीकरण में यकृत शामिल है। पायसीकरण का मतलब यह होता है कि वसा का पायसीकरण मतलब वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया को वसा की पायसीकरण बोलते हैं और इसमें सहायक कौन होता है? यकृत होता है। ठीक है? और एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके, ये पायसीकरण के बाद की प्रक्रिया यानी वसा का जब पायसीकरण का मतलब यह हुआ कि छोटी रक्त कोशिकाओं में इसको तोड़ दिया जाता है ताकि जो भी एंजाइम है कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। ठीक है? पायस 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो सामान्य रूप से अमिश्रीय होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें। गलत कथन आपको पहचानना है पाचन के संदर्भ में, ठीक है? तो अवशोषण स्वांगीकरण, सॉरी, हाँ, गलत प अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है, ठीक है? तो ये सही पॉइंट है। स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत पॉइंट है, ठीक है? तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे नीचे देखिए, सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में क्या था कि स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, ठीक है? उसके बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, तब जाकर स्वांगीकरण होता है और लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में उत्सर्जन होता है। तो इस ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण और फिर उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि जो पूरा अच्छे से आपको दिखाई दे। क्वेश्चन है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? ठीक है, जो आहार में मौजूद जो वसा है, ठीक है, वह छोटी आंत में बड़ी कलिकाएं क्यों बनाते हैं, ये आपको बताना है। इसलिए बनाते हैं क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कंदर्म के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाती है, इसलिए जो है वह छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कशन देख लीजिए। डिस्कशन में बता रहा है कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कंदर्म के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं और छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दिया है। मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। बिल्कुल नहीं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करते हैं, तो ये कथन गलत है। बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करते हैं, ये सही है। तो कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे। कथन 1 गलत है और केवल कथन 2 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं HCl का स्रावन होता है और HCl जो है वह अमाशय से बनने वाला पाचक द्रव और यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में कार्य करता है। साथ ही यह अमाशय को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा सा नीचे करते हैं। मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों यानी विलाई की कुछ विशेषता नीचे दी गई है। ठीक है, यह बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचना होती है। बिल्कुल ये सही पॉइंट है। यह एक बड़ी सतही क्षेत्र प्रदान करती है। बिल्कुल सही पॉइंट है, ताकि भोजन आसानी से पच सके। ठीक है, ये छोटी आंत में होती है। आपको एक चीज बता दें, कहाँ होती है? ये छोटी आंत में आपको देखने को मिलेगा विलाई। हाँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये भी पॉइंट सही है। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है। नहीं, ये गलत पॉइंट है। तो एक सही है, दो सही है और तीन सही है। देन ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कोशिका द्वारा भरपूर आपूर्ति इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो छोटी आंत गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक अंग है। ठीक है, जहाँ भोजन के अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत में रसांकुर यानी विलाई होती है। विलाई पाई जाती है जो बहुत पतली दीवारों में अंगुली नुमा संरचना होती है। बड़ा सतही क्षेत्र प्रदान करती है। प्रत्येक रसांकुर में इसकी सतह के निकट छोटी और पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। रसांकुर की सतह पचित भोजन पदार्थ का अवशोषण करते हैं, यानी जो भोजन पचा हुआ है उसमें जो पदार्थ है उसका अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 8 नंबर। बोला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण उपांग है। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। छोटी आंत का लगभग 7 से 5 मीटर लंबा होता है और अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मुख्य गुहिका मानव डैश तंत्र का एक ही हिस्सा है। जो मुख्य गुहिका है ये मानव का किसका? तो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बकल कैविटी की यहाँ पे बात की जा रही है। देख सकते हैं मुख्य गुहिका जो है वो मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, और मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया मुख्य गुहिका से शुरू ही होती है और मुख्य रूप से दांत और लार ग्रंथियां पाचन तंत्र का अंग है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है? तो ये किसका काम है? ये काम है एंजाइम एमाइलेज का काम है। किसका काम है? एमाइलेज। एमाइलेज यहाँ पे दिया भी हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज का काम है। और एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित कर देता है। ये क्या करता है? ये स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित करता है। ठीक है, मानव लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। तो एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? मानव के जो लार ग्रंथि है उसमें पाया जाता है। और कुछ यहाँ पे जो एंजाइम जैसे पेप्सिन एंजाइम यह प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करने में सहायक होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन अग्नाशय के द्वारा होता है और यह भी प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। तो पेप्सिन और प्रोटीन ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। लाइपेज वसा में सहायक होता है। और एक रेनिन होता है, रेनिन एंजाइम जो दूध में जो एंजाइम जो दूध का पाचन में दूध में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन में यह सहायक होता है। दूध के प्रोटीन के में पाचन में ये सहायक होता है। तो एमाइलेज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर या विलियाई मौजूद होते हैं? तो ये छोटी आंत में ऊपर हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या क्या कार्य रहता है? ये तो पतली दीवार से चिपका हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद और ये एक क्षेत्रफल सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। और साथ में जो छोटी आंत में तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत से जो भोजन का पाचन होता है वहां से पाचन के बाद जो पदार्थ है आवश्यक पदार्थ उसका अवशोषण करता है। तो इसका कार्य तो छोटी आंत में पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं छोटी आंत में उपस्थित श्लेष्मिका क्षेत्र उंगली के आकार की आकृतियां पाई जाती है जिसे अंकुर कहा जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण इन्हीं अंकुरों के द्वारा होता है। सर्वाधिक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसलिए अंकुर छोटी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होता है? यानी जो गंदगी पर अगर हम लोग साबुन लगाते हैं, जैसे कपड़ा गंदा है उस पर साबुन लगाते हैं तो जो क्रिया होता है उसे पायसीकरण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे पायसीकरण की क्रिया बोलते हैं। तो इस पायसीकरण की क्रिया जो होता है ये हमारे शरीर के पाचन में सेम प्रोसेस कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है जब पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाता है। तो उस ये जो सेम जो क्रिया होता है ये क्रिया सेम वैसा ही होता है जैसे गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र में पायसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े लिपिड ग्लोब्यूल्स को कई छोटी लिपिड ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है। ये छोटे ग्लोब्यूल्स बड़े समुच्च बनाने के बजाय चाइम में व्यापक रूप से विपरीत होता है। पीत में पीत लवण होते हैं जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे हो रही है? चित्र इधर दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं ये चित्र में क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल आहार नाल है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ से जो भोजन है ये जो भोजन है ये भोजन नीचे धीरे धीरे अमाशय में आ रहा है यानी पेट में आ रहा है। तो ये जो है यहाँ पे एक गति होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रामाकुंचन गति। तो एक क्रामाकुंचन गति ऑप्शन ए में देखें तो मौजूद एंजाइमों के कारण क्रामाकुंचन गति, ये बिल्कुल गलत है कि इसमें कोई भी एंजाइम का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन बी में दिया है लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण क्रामाकुंचन। ये पॉइंट सही है क्योंकि शिथिलन जो वहाँ के पेशियां होते हैं उसके शिथिलन के कारण ही क्रामाकुंचन गति होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पाचन की प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ये पाचन की क्रिया नहीं है, इसका बस इतना ही काम है इसमें कि भोजन मुख्य गुहा से अमाशय तक आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने कृंतक होते हैं ये आपको बताना है। टोटल 8 कृंतक होते हैं, आप देख सकते हैं। जो वयस्क जो है मनुष्य उसके 4 प्रकार के उसमें दांत होते हैं। ठीक है, कुल 32 दांत होते हैं उसमें। दांतों की जो वर्गीकरण की सूची देखें
तो यहाँ पे कृंतक टोटल 8 दाँत हैं, कृंतक होते हैं, रदनक 4 दाँत होते हैं, चवर्णक 12 होते हैं, ठीक है, और अग्रचवर्णक 8 होते हैं, टोटल मिला के 32 दाँत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। समूह 1 और समूह 2 को मिलान करना है। मुँह का कार्य क्या है? तो मुँह जो है वह आपको संपूर्ण भोजन का सेवन करता है मुँह, यानी संपूर्ण भोजन का सेवन हम लोग किसके द्वारा करते हैं? मुँह के द्वारा करते हैं। और दाँत क्या करता है? भोजन को चबाने में मदद करता है। जीभ क्या करता है? भोजन को रोलिंग करने में मदद करता है और लार ग्रंथि भोजन को निगलने में मदद करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जो हो जाएगा 1 का सी, तो 1 का सी किसमें? इसमें नहीं है, ना इसमें, ना इसमें। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? पूर्ण पाचन या कंप्लीट पाचन किस में हो जाता है? छोटी आंत में कंप्लीट पाचन होता है कोई भी पदार्थ का। तो छोटी आंत में तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है। जो एमाइलेज है ये किसके पाचन में मदद करता है? तो बिल्कुल ए स्टार्च के पाचन में मदद करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो जो शेर है, ठीक है, शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में आंत छोटी है, ठीक है। शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन में ज्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र में डैश से पीतरस का स्रावन होता है। पीतरस का स्रावन यकृत से होता है, हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यकृत से होता है। ठीक है, तो लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में उपस्थित होता है। यकृत कोशिकाएं जो है वह जिसे एक विशिष्ट प्रकार की द्रव का स्रावन करती है जिसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और पीतरस हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है जो जिसका पीएच 7.6 से 7.7 होता है। और भोजन में अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता और यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया का नष्ट करता है तथा वसा का पाचीकरण करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेलुलोज को पचाने के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमने ऊपर डिस्कस कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। हम 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि दंत वल्क यानी जो टूथ इनेमल से बना होता है, ठीक है, जो एसिड से नष्ट होने पर दांतों का क्षय का कारण बनता है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस एसिड से नष्ट होने पे एक कारण घटना होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है दांत का एनिमल पे कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है और इस भोजन के अवशोषण मुंह में बने रहते हैं, अवशेष मुंह में बने रहते हैं, तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन को सड़ाकर अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? मानव आहार नली का भाग कौन है? तो मुख्य गुहिका है, पित्ताशय है, बड़ी आंत है, लेकिन वायु कोशिका नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लार में डैश एंजाइम पाया जाता है? लार में लाइपेज सॉरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? लार में। ठीक है, लार में मनुष्य के लार में लगभग 90% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और एक दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन को एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है जो भोजन के उपस्थित मंड स्टार्च को, ठीक है, माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार ग्रंथि डैश एंजाइम स्रावित करती है? लार ग्रंथि जो है डैश एंजाइम का स्रावन करती है, तो एमाइलेज का स्रावन करती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? यू ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोज में कर दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है। ठीक है, पित्त के कार्य को जो है क्या कहा जाता है? पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? अ, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि यकृत का सहायक पाचन जो ग्रंथि है जो पित्त का उत्पादन करती है। ठीक है, पित्त एक क्षारीय यौगिक है जो वसा के टूटने में मदद करता है। लिपिड के पाइसीकरण में पाचन के समय पित्त लिपिड से जुड़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय रस में मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होती है। ट्रिप्सिनोजेन क्राइ ट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिनोजेन प्रो प्रोकार्बोक्स पेप्टाइडेज एमाइलेज लाइपेज और न्यूक्लियस ट्रिप्सिनोन। ठीक है, ये एंजाइम के एंट्रोकाइनेन द्वारा सक्रिय किया जाता है जो अंतीय म्यूकोसा द्वारा स्रावित होता है तथा ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में उपस्थित सभी एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो यह वसा का पैसीकरण में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उपस्थित ठीक है अम्ल कौन सा होता है? तो ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, तो यह उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, तो उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। उपास्थि मानव शरीर का एक प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं के बने होते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, गले की हड्डी, ठीक है, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि शरीर में ऊतकों का मजबूत बनाने का काम करता है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा-सा ऊपर करें। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएँ। तो इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है एक रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है, विबजियोर है ये ठीक है, बहुत सारे कलर्स हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव में भोजन और हवा की सामान्य मार्ग है, तो वह समान मार्ग ग्रसनी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत डैश का कार्य करता है, यकृत डैश कार्य करता है, तो यह कौन सा यकृत जो है वह कौन सा कार्य करता है? पाचन में सहायता करता है। शाकाहारी को डैश को पचाने के लिए सबसे लंबी छोटी आवश्यकता की होती है, तो एज जो है सेलुलोज को पचाने के लिए होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो टोटल 34 क्वेश्चन जो ग्रुप डी के था उसको हम लोग कंप्लीट भी कर लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में जो नीरज सर जी हैं वह ब्लड पढ़ाए हुए हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।